हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी एमएड के असाइनमेंट आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखी तो आप वे वीडियो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बताया हुआ है कि एमएड के असाइनमेंट जो है वो कैसे बनते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये आपकी एमएड प्रैक्टिकल की फाइल है, जिसका मैटर जो है बहुत ही कम जगह पर आपको मिलेगा। और ये जो फाइल्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। 20 नंबर की आपकी फाइल्स बनते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होगे, जो हमारा टॉपिक है या फिर हमारा पेपर्स है या फिर आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल का नाम है वो है आपका रीडिंग एंड रिव्यू ऑफ 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ रिप्यूट। तो गाइज, ये जो है आपकी, ये ही आपकी प्रैक्टिकल फाइल है और ये जो है आपका 3rd सेमेस्टर में बनती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर आप ये फाइल नहीं बनाते तो ये आपकी जो है 20 नंबर की फाइल होती है, तो आपको 20 नंबर जो है नहीं मिलते। तो आप देख पा रहे कि हमारे इंट्रोडक्शन पेज है। आप यहाँ पर जो है अपने कॉलेज का नाम वगैरह लिख सकते हो। यहाँ पर आपके स्पेस इसी वजह से छोड़ा हुआ है। आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो और आप किस सेमेस्टर में आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पर अपना टॉपिक लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप अपना पेपर कोड लिख सकते हो। उसके बाद जो भी आपका कोर्स है आप उसका कोड लिख सकते हो। फिर आप जब नीचे जाओगे तो आप यहाँ पर अपना सेक्शन और आप जिसे भी अपनी ये फाइल सबमिट कर रहे हो आप उन टीचर का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पेज हो गया। उसके बाद जो हम अपनी फाइल को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारतीय आधुनिक शिक्षा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर इसके वर्ष, अंक, ये कब पब्लिश हुआ था, रिसर्च पेपर, वो सब आपको लिखना है। ऐसी इसमें सलाहकार समिति होती है। आपको ये स्क्रीन बहुत ही आराम से दिखाई दी जा रही है, जिससे कि आप अपना नोट डाउन कर सको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर आप वीडियो को रोक कर भी अपना असाइनमेंट बना सकते हो। ये प्रैक्टिकल फाइल जो है आपको बनानी पड़ेगी और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फाइल है और इसका मैटर जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो है आपको ये प्रैक्टिकल फाइल दिखाई जा रही है। आप इसके बाद जो है अपने संपादकीय समिति लिख सकते हो। इसमें जो जो आपके संपादक है वो लिख सकते हो। फिर आप उसके बाद इसका प्रकाशन मंडल लिख सकते हो। इसमें जो भी आपके व्यक्ति वगैरह जुड़े हुए हैं वो लिख सकते हो। फिर इसमें आप अपना मूल्य लिख सकते हो। फिर आप इसमें प्रकाशन लिख सकते हो। इसका प्रकाशन जो था NCERT ही था। फिर यहाँ पर मैंने इसकी फुल फॉर्म वगैरह लिखी हुई है, आप भी ऐसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद जो है आप इसका लोगो और इसका जो आपका सिंबल है वो सब बनाकर यहाँ पर लिख सकते हो। और जो यहाँ पर ये विद्या वगैरह करके लिखा हुआ है, ये इसका स्लोगन है, आप ये भी लिख सकते हो। इसके बाद जो है आपका संपादकीय आ गया। इसमें जो जो आपके आर्टिकल दिया हुआ है, जो भी आपका रिसर्च पेपर है उससे रिलेटेड किस किस व्यक्ति ने क्या क्या दिया हुआ है वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके नाम वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप ये सब लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर आप वीडियो को रोक कर भी अपना असाइनमेंट लिख सकते हो। उसके बाद जो है आपको ऐसे ही ये सब लिखना होगा। तो फिर आप उसके बाद इसमें बता सकते हो इस जो रिसर्च पेपर में क्या क्या दिया हुआ है। आप इसका रिव्यू यहाँ पर लिख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका रिव्यू है। आपको ये ऐसे ही लिखना होगा। या आप किसी भी रिसर्च पेपर का आप जब रिव्यू करोगे तब भी आपको इसी टाइप से वो लिखना होगा। बस आपका जो रिसर्च पेपर है वगैरह है उसके अंदर जो मैटर है वो आपका चेंज हो सकता है कि आपका वो जो रिसर्च पेपर है वो किस टॉपिक पर है, तो उसी के बेस पर जो है आपका रिव्यू भी बनेगा। तो जो था ये आपका फर्स्ट जो रिसर्च पेपर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके इसमें 2 रिव्यू पूछे जाते हैं रिसर्च पेपर के लिए। तो यहाँ पर जो है सेकंड रिसर्च पेपर स्टार्ट हो चुका है। इसका वर्ष जो है 32 है, अंक जो है फर्स्ट है और ये पब्लिश जुलाई 2011 में हुआ था। तो ये सब यहाँ पर इसका तो इसके बाद ये आपका अकादमिक संपादक आ गया। उसके बाद प्रकाशन प्रभाग के सदस्य आ गए, विभाग अध्यक्ष आ गए, मुख्य संपादक आ गए। ऐसे ही आपको ये सब लिखने होंगे। फिर आपका ये NCERT के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय आगे कहाँ कहाँ पर इसके स्थित है, नई दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी। फिर यहाँ पर इसका मूल्य आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो प्रकाशन है, इसका भी प्रकाशन जो है आपका NCERT ही है। इसके बाद इसका फिर लोगो आ गया यहाँ पर। आप इसका यहाँ पर भी लोगो आप अपना ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसका लोगो ऐड नहीं किया,
सिर्फ इसका जो है स्लोगन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपका संपादकीय फिर से आ गया। जैसे आपने फर्स्ट वाले रिसर्च पेपर देखा, ये भी ऐसे ही बनेगा, सेम उसी मेथड से आपको बनाना होगा। तो इसका यहाँ पर रिव्यू दिया जा रहा है। आप जो ये सब देख रहे हो ये रिव्यू ही है कि इस अंक में है क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई है। आप देख पा रहे इस अंक में हमने आपके लिए सबसे पहले शामिल किया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें बताया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या है। इस अंक में जो आपका रिसर्च पेपर है उसमें बताया हुआ है ये सब क्या क्या उसके अंदर है, वो सब इसमें डिटेल में आपको समझाया हुआ है। उसके बाद जब आप ये सब रिव्यू कर लोगे उसके बाद आप बताओगे कि इस अंक में इस रिसर्च पेपर में कौन कौन शामिल था, और उसके बाद जो है आप इसका मूल्यांकन कर सकते हो। ये सब आपका मूल्यांकन का ही है। और इसमें लिख भी दिया कि हम आशा करते हैं कि आपको मिश्रित रंगों से सरोवर ये अंक भी आपको पसंद आया होगा। जैसे आपको ये अंक पसंद आया वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपका क्या था, ये कंप्लीट आपकी फाइल थी रिसर्च वाली, जिसमें आप 2 रिसर्च पेपर का रिव्यू करोगे। और गाइज़ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर जो इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एमएड से रिलेटेड आपकी नोटिफिकेशन होगी या एमएड से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर वैसे भी पहले भी बहुत सारी फाइल, असाइनमेंट और प्रीवियस पेपर यहाँ पर दे चुके हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। आपको इसका जो मैटर है आपको बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से जो है अपनी रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हो, उसके ऊपर का रिव्यू दे सकते हो। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।